हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम दोस्तों ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि महिला सुरक्षा की बात करता है, महिला सेफ्टी की बात करता है। हम लॉ के एक सेक्शन जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है वो है सेक्शन 20 और 23 जो कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए बताता है। इस लेक्चर से पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि बात करता था मेंटेनेंस की। उसी में हमने आखिर में बताया था कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर डिग्री पास कर सकता है जो कि वो एग्रीव पार्टी के लिए होगा। वहीं से हमने लिया कि ये इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम एक्चुअल में यही बताएंगे कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। इंटरिम मेंटेनेंस जो कि सेक्शन 20 में बात की गई है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि एग्रीव पार्टी को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बताता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बात करता है टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एग्रीव पार्टी या एग्रीव पर्सन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जिसमें कि सेक्शन 20 यही कह रहा है और जो सेक्शन 23 है वो बात करता है पावर टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ, यानी कि जो इंटरिम रिलीफ है उसको प्रदान करने की शक्ति सेक्शन 23 में बताई गई है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंटरिम मेंटेनेंस को गवर्न करते हैं, यानी कि उनकी जो सिद्धांत हैं इंटरिम मेंटेनेंस की उनको एक तरीके से बताते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रिंसिपल बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस प्राइमा फेसी माना जाएगा। यानी कि जैसे ही अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो प्राइमा फेसी ये मान लिया जाएगा कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। सेकंड, किसी भी वाइफ को यानी पीड़ित वाइफ को फाइनेंशियल नीड्स और हस्बैंड के मीन्स का जो जांच है वो इस दायरे में आएगा। तीसरा, इसके रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल फैक्ट्स के लिए हमें बहुत प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि हाँ कि इसके लिए प्रूफ लाना है तब ये साबित होगा कि हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। इंटरिम रिलीफ बनेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसीलिए हमें उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो इसमें प्रिंसिपल काम करेगा वो ये है कि इसमें जो मनमर्जी है व्यक्ति की उसको कंट्रोल किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि जो एग्रीव्ड पर्सन है उसको तुरंत की तुरंत रिलीफ उसको दिया जाए, रेमेडी दिया जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी पास किए थे, जिसमें कि पहला जजमेंट था अजय कुमार वर्सेस लता, जो कि 2019 में ये केस पास किया था, जजमेंट पास हुआ था। और दूसरा केस है रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि 2021 में ये जजमेंट पास हुआ था। इस जजमेंट में ये पाया गया था कि जो सेक्शन 20 और 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया, ब्रॉडली उसको बताया था और ये बताया गया था कि एग्रीव्ड पर्सन को स्पेसिफिक एक मॉनेटरी रिलीफ है तुरंत की तुरंत देना चाहिए। दूसरा, इसमें ये भी बताया गया था कि जो हस्बैंड की संपत्ति होने के जितनी भी संपत्ति है चाहे वो थोड़ी है या ज़्यादा है उससे कोई ग्राउंड नहीं बनता कि वो उस रिलीफ को देने से मना कर दे। तो ये है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक छोटा सा नोट और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।